बातें काम की, बातें काम की। बच्चे हो या हो बड़े, सभी के काम की। खिल जाएगा जीवन इनसे, भर देंगी खुशियों के रंग। इनसे आएंगे जीवन में आशा, विश्वास और उमंग। बातें काम की, जीवन के उत्थान की। बातें काम की। नमस्कार। बातें काम की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है आत्मविश्वास। जिस प्रकार ऑक्सीजन के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो जीवन की सफलताओं का राह प्रशस्त करती है। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुश्री शीला दाहिमा, IAS अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल। मैम नमस्कार। आज की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जैसे आज हमारा विषय ही है आत्मविश्वास, तो हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आत्मविश्वास क्या है। आत्मविश्वास दो शब्दों आत्म और विश्वास, इनसे मिलकर बना है। जी। आत्म अर्थात स्वयं या हम कहते हैं खुद, और विश्वास जो हम भरोसे के नाम से जानते हैं। जी। तो इस प्रकार आत्मविश्वास यानी कि खुद पर भरोसा करना। और आत्मविश्वास में बहुत ताकत होती है। जी। ये आत्मा की शक्ति को दर्शाता है और इस शक्ति के द्वारा कठिन से कठिन कामों को भी इंसान कर सकता है। आत्मविश्वास एक मानसिक और आंतरिक शक्ति होती है जिसका असर बाहरी व्यक्तित्व पर भी दिखता है। इसको हम एक रक्षा कवच मान सकते हैं जो हमें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों, चुनौतियों और नकारात्मकता से बचाता है, उनसे दूर करता है। इमर्सन की एक पंक्ति है जिसमें उन्होंने कहा है कि युद्ध में इतने लोग नहीं हारते जितने कि सिर्फ घबराहट से हार जाते हैं। जी, क्योंकि यहाँ आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आत्मविश्वास क्या है। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास, तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास का क्या महत्व हो सकता है? आत्मविश्वास व्यक्ति को ऊर्जावान और उत्साही बनाता है। और हम ये जानते हैं और महसूस भी करते हैं कि जब हम किसी काम को ऊर्जा से करते हैं, उत्साह से करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से भी होता है और बड़े आसानी से भी हो जाता है। तो आत्मविश्वास के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। जी। आत्मविश्वास से किसी भी व्यक्ति में डर, चिंता, संदेह और असुरक्षा जैसी नकारात्मक वृत्तियां बहुत कम हो जाती हैं। जी। आत्मविश्वासी व्यक्ति ज्यादा खुश रहता है और उसमें एक आशावादी सोच होती है। वो अपनी खूबियों और खामियों को बखूबी पहचानता भी है। इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो आत्मविश्वास होता है वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। जी। आत्मविश्वास से ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि हम ना कर सकें। आत्मविश्वास व्यक्ति को अधिक अवसर उपलब्ध कराता है। जी। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि जब कोई खुद पर भरोसा करता है तो दुनिया भी उस पर भरोसा करती है। जी, बिल्कुल, बहुत सही कहा मैम आपने। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि जब कोई व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है तो दुनिया भी उस पर भरोसा करने लगती है। तो यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आत्मविश्वास के गुण को किस प्रकार बढ़ा सकता है? देखिए, आत्मविश्वास व्यक्ति के भीतर से आता है। जी। कहीं बाहर से नहीं। जी। इसलिए उसे खुद के अंदर झांकना होगा। जी। खुद की क्षमताओं को, प्रतिभा को पहचानना होगा। जी। और उसके अनुरूप काम करना होगा। जी। क्योंकि ऐसा करने से जब वो धीरे धीरे अपने कामों को करेगा और उसमें उसको भले ही छोटी सफलताएं मिलती रहें, तो वो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने लगती है। जी हाँ। और जब हम सफलता प्राप्त करते हैं, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तो हमें खुद की सराहना भी करनी चाहिए। जी हाँ। और इससे व्यक्ति का क्या स्वयं मूल्यांकन भी हो सकता है? हाँ, स्वयं मूल्यांकन के ही अंतर्गत आता है कि हम अपनी क्षमताएं, अपनी प्रतिभाएं, इनको देखें। साथ में हम अपनी कमजोरियों को भी देखें कि हमारी कमजोरियां क्या है। जी। क्योंकि जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो दोनों ही को देखना जरूरी है। जी। तो जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए। जी, किस प्रकार?
हाँ, जैसे मान लीजिए कि यदि किसी को लगता है कि मेरी कमजोरी ये है कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसको जी। लगता है कि मैं इस विषय में अच्छा नहीं हूँ, जी। या उसको लगता है कि मैंने पढ़ाई ही पूरी अच्छे से उस विषय में नहीं नहीं की है। मेरी हो सकी थी, तो यहाँ पर उसे अपने विषय की ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसे पढ़ाई के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। होंगे। उसे ये देखना पड़ेगा कि उसको कौन कौन से जो भी उसका विषय है जिसमें उसे दिक्कत हो रही है, जी। किस बिंदु पे उसे दिक्कत हो रही है, और उस बिंदु को वो चाहे तो अलग एक पृष्ठ पर भी लिख सकता है और अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकता है। जी। तो ये कमजोरियों को दूर करने की बात हो गई है। इसी प्रकार जब हम कोई काम करते हैं तो गलतियां होना भी स्वाभाविक है, बिल्कुल। तो उन गलतियों से लेकिन घबराना नहीं है, जी हाँ। उनसे डरना भी नहीं है। जी। उन गलतियों से सीखना है जी हाँ। कि मुझसे क्या गलती हुई थी जी। और मैं इस गलती को कैसे दूर कर सकता हूँ या कैसे दूर कर सकती इसमें हूँ। हम कैसे सुधार कर सकते हैं। हाँ, जी। फिर मैं एक बात ये भी बड़ी महत्वपूर्ण कहूँगी कि जब हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की बात करते हैं, जी। तो हमें अपनी संगत, अपने विचार, इनको भी चुनना होगा, जी। और हम नकारात्मक लोगों और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। जी। कोशिश करें कि हम सकारात्मक लोगों के बीच में रहें, जी। आत्मविश्वास से भरे हुए लोगों के बीच में रहें। हम ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ सकते हैं, प्रेरणादायी किताबें पढ़ सकते हैं, महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ सकते हैं। जी। क्योंकि उनकी जीवनियों में बहुत कुछ होता है, बहुत संघर्ष होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो जी। किस प्रकार, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पहले जिनमें आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी की और जीवन में सफलता प्राप्त करी। हम छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, जी। और उनको चरण दर चरण पूरा जब करते हैं तो वो भी हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है। जी हाँ, बिल्कुल। आत्मविश्वासी होने के लिए एक बहुत अच्छा गुण जो मैं मानती हूँ वो है उत्साहित होना। जी हाँ। तो ये आपको एक नई ऊर्जा देता है और आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ोतरी करता है। फिर उसके साथ ही जब आप अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखते हैं, जी हाँ। तो वो भी निस्संदेह किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। फिर उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम में एक ये गुण भी हम विकसित कर सकते हैं कि हम दूसरों के अच्छे गुणों की प्रशंसा करें। जी हाँ। उससे भी आपको एक मानसिक अनुभूति अच्छी वाली होती है, और हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार भी लोगों की मदद करें, क्योंकि वो भी आपको अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सहायता करती है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। फिर एक बड़ी प्रभावी तकनीक मानी जाती है कि हम आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बात करें। जी हाँ। तो खास तौर पे उन लोगों के लिए जो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही कारगर तकनीक मानी जाती है, और बाकी भी ये काफ़ी प्रभावी माना जाता है इस तरीके को। तो ये भी एक तरीका है। एक तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जो कई बार व्यावहारिक तौर पे देखा जाता है कि लोग एक दूसरे से तुलना करते हैं, जैसे किसी ने अपनी तुलना किसी और से कर ली। जी हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति में अलग गुण हैं, अलग खूबियां हैं, अलग खामियां हैं। तो तुलना, अनावश्यक तुलना से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई बार किसी से तुलना करना हमारे आत्मविश्वास को गिराने लगता है। फिर उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि यदि हम अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं, अपने अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, तो वो भी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है। बिल्कुल। अब मैम, जैसे अभी आपने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आत्मविश्वास के गुणों को किस प्रकार बढ़ा सकता है, तो क्या आप हमें यहाँ कोई ऐसा प्रसंग सुनाना चाहेंगी कि जिसके माध्यम से हम सभी को प्रेरणा मिले और हम सब में आत्मविश्वास के गुण में वृद्धि हो? हाँ, दुनिया में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, मुझे लगता बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन यहाँ पर मैं एक प्रसंग का उल्लेख करना चाहूँगी जी। जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका जी और प्रसिद्ध समाज सेविका श्रीमती सावित्रीबाई फुले का है। जी। उन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया था, लेकिन उनका ये सफ़र इतना आसान नहीं था। जी। जब उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में महिला शिक्षा के लिए या बालिका शिक्षा के लिए स्थापना की स्कूल की, जी। फिर जब वो स्कूल में पढ़ाने जाती थी बच्चों को, जी। उनके पति ने लेकिन उनका बहुत साथ दिया था, किंतु लोगों ने उनके इस काम को अच्छा नहीं माना। अच्छा। और जमकर विरोध किया। अच्छा। और देखिए ये हुआ कि जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी बच्चियों को, तो लोग उन पर पत्थर फेंकते, उन पर गोबर फेंकते और उन्हें ताने कसते। लेकिन ये उनका दृढ़ आत्मविश्वास ही था। जी। और उनका अपने लक्ष्य के प्रति, जो हम कहते हैं ना, जैसे अर्जुन को मछली की आंखें दिखाई दे रही थी, तो ये उनका अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण था
कि उन्होंने इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और बच्चियों को पढ़ाया। जी। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने स्कूलों की भी स्थापना की और इस काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जी। और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के लिए काफ़ी काम किया। जी। दलित उत्थान के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। जी। और लेखन के क्षेत्र में भी उनका योगदान अविस्मरणीय है। जी। वे मराठी की आधुनिक जगत की प्रथम कवियत्री हैं। जी। मैम यहाँ आपको थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगी। जैसे अभी आपने बताया कि जब वो स्कूल जाती थी तो लोग उन पे पत्थर फेंकते थे या गोबर फेंकते थे, तो वो उस चीज़ का सामना किस प्रकार हाँ, करती ये थी? आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। जी। देखिए वो ना अपने साथ झोले में 2 साड़ियाँ रख के ले आती थी। मैं यही पूछना चाह रही थी कि वो फिर हाँ। उस चीज़ से कैसे मतलब उसको फेस करती हाँ, थी? मतलब उन्होंने देखिए जब उनके सामने वो समस्या आई तो जी। उन्होंने उसका समाधान निकाला। जी। क्योंकि एक चीज़ ये भी हो सकती थी कि वो ये सोचते हैं कि लोग मुझे इतना तंग कर रहे जी हैं, हाँ, बिल्कुल। मेरे पति मेरा साथ दे रहे हैं लेकिन लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो हम इस काम को बंद कर दें। लेकिन उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और उन्होंने वो तरीका निकाला कि यदि लोग मुझ पे पत्थर फेंक रहे हैं, मुझ पे गोबर फेंक रहे हैं, जी। तो मैं उसको कैसे सुलझा सकती हूँ। जी। और वो अपने साथ 2 साड़ियाँ ले आती थी, स्कूल में जाके वो अपने वस्त्र बदलती थी और जी। फिर उसके बाद वो बच्चियों को पढ़ाती थी। तो बहुत ही मुझे लगता है बहुत प्रेरणादायी उनका जीवन। जी हाँ, निश्चित मैम। और ये मतलब आत्मविश्वास के लिए बहुत ही बढ़िया प्रेरक प्रसंग है जिसे हम सभी को आत्मसात करना चाहिए। सही बात है, उस समय की जो परिस्थितियां थी हाँ, उसमें ये सब करना तो बहुत ही बड़ी बात थी। मैम जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं घरों में, तो कहीं ना कहीं आजकल का जो हम देखते हैं जो लाइफ रूटीन है, तो वो भी थोड़ी मतलब आधुनिकता की ओर अग्रसर है। तो यहाँ जो माता पिता होते हैं वो बच्चों में आत्मविश्वास के गुण को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? माता पिता की तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो गुण है वो ये है कि माता पिता बच्चों को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल। क्योंकि उनके जो अच्छे शब्द हैं वो बच्चों के लिए ताकत का काम करते हैं और उनको सिर्फ इसी आयु में नहीं, ताउम्र वो उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। फिर मुझे ये भी लगता है कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों में अच्छी आदतें शुरू से ही डालें। अच्छा। जैसे उनको वो सिखाते भी रहें अच्छी चीज़ें, क्योंकि माता पिता का जो व्यवहार है उसको देख के भी बच्चे स्वतः ही सीख जाते हैं। तो कई चीज़ें वो अपने व्यवहार से भी सिखा सकते हैं, वो बच्चे को आत्मविश्वास देता है। कई चीज़ें वो उनको बता के भी सिखा सकते हैं, है ना। ये एक दूसरा तरीका मैं समझती हूँ। फिर जैसे आपने कहा कि आधुनिक युग है और इस युग में अधिकांश माता पिता कामकाजी हैं दोनों। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसे में बच्चे को एक मानसिक समर्थन मिलना ज़रूरी है। तो माता पिता बच्चों को ये आश्वस्त कर सकते हैं कि अपने काम की वजह से और अपने क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमारा समाज और देश के प्रति भी उत्तरदायित्व होता है, तो एक तरह से हम उसको भी पूरा करते हैं। जी। तो माता पिता बच्चों को ये समझा सकते हैं सकारात्मक तरीके से कि हम सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि अपने समाज और अपने देश के लिए भी काम कर रहे हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में हम भले ही आपको बहुत ज़्यादा समय ना दे पा रहे हो लेकिन हम हमेशा आपके साथ हैं। तो ऐसे में बच्चा एक हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से भी अपने माता पिता को महसूस करेगा कि मेरे माता पिता मेरे साथ में हैं। जी। फिर एक चीज़ जो मुझे लगती है कि माता पिता बच्चों को सुने। जी हाँ। समझें। जी। उन्हें अपने भरोसे मिलें। जी हाँ। और खुद भी उन पे भरोसा करें, बहुत ज़रूरी है। फिर एक और महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम जो बच्चे हैं उनको उनकी उम्र और क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारियां भी दें। अच्छा। क्योंकि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेते हैं जी तो वो हमें एक अलग आत्मविश्वास देता है। बिल्कुल, है ना जी। और एक बात और भी मैं ये कहना चाहूँगी माता पिता के दृष्टिकोण से वो ज़रूरी है जी कि चूंकि बच्चे होते हैं कई बार उनसे जाने अनजाने गलतियां होने की संभावनाएं भी होती हैं। बिल्कुल। और गलतियां बच्चों से क्या बड़ों से भी होती हैं, सभी से होती हैं। तो यदि बच्चों से कोई गलतियां हो रही हैं तो माता पिता उन्हें स्नेह से और सकारात्मक रूप से समझाएं। हाँ, जिससे कि जो बच्चे हैं वो आत्मविश्वास की कमी ना आने दें। हाँ, उनका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही और एक्चुअली आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ और दूसरी बातें भी बढ़ती हैं जी। उसमें काफी मतलब उसके पूरे व्यक्तित्व पर ही उसका असर होता है जो आपने हमें पहले भी समझाया है। मैम जैसे अभी आपने बताया कि बच्चों के लिए माता पिता की मतलब बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए माता पिता की क्या भूमिका है, तो इसी प्रकार विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक की क्या भूमिका है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में आत्मविश्वास के गुण को किस प्रकार बढ़ाए?
जैसे एक बच्चे को माता पिता के समर्थन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी के रूप में उसे अपने शिक्षकों के समर्थन की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ मैं शिक्षकों से यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं उन पे इस उम्र में ध्यान देना बहुत संवेदनशील एक बिंदु होता है, उन पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है। और बच्चों से वो हमेशा अच्छे रूप में ही बात करें, सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी आता है सामने उदाहरण के रूप में कि शिक्षक जो है वो बच्चों को जो प्रेरणा उन्हें देनी चाहिए वो नहीं देते हुए उनसे ये कह देते हैं कि तुम तो कमज़ोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम आगे क्या करोगे। तो ये बिल्कुल अपेक्षा नहीं की जाती है कि हम बच्चों से इस तरह से बात करें। तो इसलिए शिक्षकों को हमेशा बच्चों को समझना चाहिए। हर बच्चे की क्षमता एक जैसी नहीं होती है, तो इसलिए हर बच्चे से अपेक्षा भी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। पर वो बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। और यदि बच्चे को कोई विषय कठिन लगता है या कोई किसी अन्य विषय में जो सरल भी विषय है लेकिन उसमें कोई कठिन बिंदु हो सकता है, तो इनसे कैसे पार पाना है और इनसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, वो कारगर रणनीति शिक्षक बनाने में बच्चों को सहयोग कर सकते हैं। आज की इस चर्चा के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे जो इतने अच्छे बिंदु साझा किए, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होंगे। आज की चर्चा में हमने जाना कि आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हमने देखा आत्मविश्वास क्या है, किसी भी व्यक्ति में इसके गुणों को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। बच्चों के जीवन में माता पिता की भूमिका, विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षक की भूमिका, ये सब आत्मविश्वास को बढ़ाने में कितनी उपयोगी है। आशा है आप सभी इस महत्वपूर्ण बिंदु का लाभ अवश्य उठाएंगे। धन्यवाद।